चलिए रचनानुवाद कौमुदी में अभ्यास संख्या 18वां। इस 18वें अभ्यास के अंतर्गत डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी ने जो अभ्यास कराया है, जो प्रयोग कराया है, उसमें कुछ शब्द विशेष हैं। उन शब्दों का अवलोकन कर लिया जाए। पहले पात्र शब्द है। पात्र शब्द के दो अर्थ हैं, स्थान और बर्तन। पात्र शब्द का रूप नपुंसक लिंग में चलेगा। पात्रम, पात्रे, पात्राणि, और बहुत प्रसिद्ध है पंचपात्रम। पंचानाम पात्राणाम समाहारः। पंचपात्रम समूह के अर्थ में नपुंसक लिंग होता है, इसलिए समूह के कारण नपुंसक लिंग हो जाने पर पंचपात्राणि के बजाय पंचपात्रम यह समस्त पद बनता है, यह समास वाला शब्द बनता है। तो यहाँ पात्रम शब्द का अर्थ स्थान भी है और पात्रम शब्द का अर्थ बर्तन भी है। इसी प्रकार से पात्रम शब्द का पर्यायवाची शब्द है भाजनम। भाजनम माने स्थान और भाजनम माने बर्तन। अगला शब्द है आस्पदम। आस्पदम माने भी स्थान, स्थानम माने भी स्थान, पदम माने भी स्थान। अब देखिए कई शब्दों का प्रयोग आज इन्होंने करा दिया। पात्रम, भाजनम, आस्पदम और स्थान और तथा पदम, 5 शब्द हैं जो एक अर्थक हैं। प्रायेण स्थान के अर्थ में ये एक अर्थक है। तो ये 5 शब्द हैं। अगला है प्रमाणम। प्रमाणम माने प्रमाण साधन। एक देश है, एक स्थान, एकता, एकत्व के लिए। और फिर धातुओं के प्रयोग है। स्पर्ध माने स्पर्धा करना, शंक शंका करना, चेष्ट चेष्टा करना, और कल्प तृप्त धातु का प्रयोग है। यहाँ कल्प उसे आदिष्ट होता है, कल्प शब्द। तो कल्प माने होना या कल्पना करना। और अय धातु के पहले परा उपसर्ग लगा देने पर बन जाता है पलाय। रलयो रभेद से र की जगह ल हो जाता है, पलाय बन जाता है। माने भागना, पलाय करना। युत माने चमकना, वेप माने कांपना, त्रप माने लज्जित होना। और फिर कई अव्यय शब्द हैं जिनके रूप नहीं चलते। दाल प्रत्यय लगा हुआ है एक शब्द से तो बन गया एकदा, एक बार। और इसी प्रकार से सर्व शब्द से दाल लगा, बना सदा। और एकता, एक शब्द से तसिल प्रत्यय लगा, बना एकता, एक ओर से। इसी प्रकार अन्य अन्य शब्द भी एकधा, एक प्रकार से, एक मात्रम, एक मात्र, एक बारम, एक बार में, एकाकिन, अकेला, एकांता, एकांत में, एक विधा, एक प्रकार का। इतने शब्द हैं, इनके प्रयोग इस अभ्यास में कराए गए। नीचे इन्होंने लिखा है सूचना पात्र से लेकर प्रमाण तक के रूप नित्य नपुंसक लिंग में चलते हैं और एक वचन में रहते हैं। माने पात्र से लेकर के प्रमाण तक के रूप नित्य एक वचन नपुंसक लिंग में रहते हैं। ये बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि इनका बहुवचन न लगाइएगा, ये हमेशा एक वचन में ही रहते हैं। और स्पर्ध धातु से लेकर के जो त्रप तक, त्रप माने लज्जित होना, यहाँ तक की धातु में है, सबके रूप सेवते वत माने सेव धातु की तरह चलेंगे। इन दो बातों की गंभीर सूचना इन्होंने दे दी। और फिर कहा व्याकरण एक शब्द द्विवचनांत शब्द लट लकार जस्व संधि, इनके प्रयोग भी इसमें देखे जाएंगे। एक शब्द के तीनों लिंगों के रूप स्मरण कीजिए। एक शब्द संख्या में केवल एक वचन का में ही रूप चलेगा, अन्य अर्थ में बहुवचन में भी चलेगा। माने एक शब्द के तीनों लिंगों के रूप याद कीजिए। पुल्लिंग में एक है, एकहु, एके। स्त्रीलिंग में एका, एके, एकाह। नपुंसक लिंग में एकम, एके, एकान, ये रूप चलेगा। लेकिन आगे कहा कि एक शब्द संख्या अर्थ में केवल एक वचन में ही रहेगा, जबकि अन्य अर्थ में माने किसी के साथ जुड़ जाएगा जब, तो जुड़ करके बहुवचन में भी चलेगा। जैसे एके जना हसंती, कुछ एक लोग यहाँ हैं, तो वहां एक का रूप बहुवचन में चला गया, क्योंकि क्लैरिफाई नहीं है कि कितने हैं, इसलिए एके जना हसंती ये रूप बन जाएगा। और जब केवल एक का बोध होगा संख्या का, तो एक है, वहां एक का रूप केवल एक वचन में ही चलेगा, वहां द्विवचन और बहुवचन में नहीं चलेगा, क्योंकि एक ही संख्या है। तो दो और बहुत कैसी हो सकती है? तभी हो सकती है जब कोई वहां पर अनुमान की स्थिति बने कि हाँ 2, 3, 4, 5 और भी संख्या हो सकती है, तब ऐसा होता है।
तो इसीलिए हिंदी में भी होता है कुछ एक लोगों ने कहा, तो वहां क्लैरिफाई नहीं होता है कि दो एक लोग थे वहां पर, इसलिए कुछ एक शब्द का प्रयोग वहां होता है। सेव धातु का प्रयोग दे दिया, लट लकार का प्रयोग कह रहे हैं कि आज करावेंगे, इसलिए आत्मनेपदी धातु है ये। सेविष्यते सेविष्य से सेविष्यते सेविष्यन्ते सेविष्य से सेविष्येथे सेविष्यध्वे सेविष्ये सेविष्यावहे सेविष्यामहे। इस प्रकार से इनके रूप चलते हैं दृढ़ लकार, और इनका प्रयोग बराबर यहाँ दिखाई पड़ेगा। संक्षिप्त रूप लगाकर स्पर्धा आदि के लट लकार में रूप बनाइए, लट में स्पर्धते कल्पते आदि रूप चलेंगे। अब आगे सूचना में कह दिया नंबर पर, इन धातुओं के लट में इष्यते आदि लगेगा। सेविष्यते वृद्धिष्यते मोदिष्यते सहिष्यते याचिष्यते वर्तिष्यते ईक्षिष्यते बन्धिष्यते भाषिष्यते कूर्दिष्यते यतिष्यते शिक्षिष्यते कंपिष्यते भिक्षिष्यते शोभिष्यते स्पर्धिष्यते संकिष्यते चेष्टिष्यते कल्पिष्यते पलायिष्यते द्योतिष्यते वेपिष्यते त्रपिष्यते सहिष्यते रोदिष्यते। अब इन सब में श्यते आदि लगेगा। लप्स्यते रंस्यते त्रास्यते अध्येष्यते। अब इतना प्रयोग क्योंकि रैपिड एक्स है, इसलिए जब ये जिसका अभ्यास कराते हैं फरात मात्रा में करा देते हैं, इतना पर्याप्त तो हो जाए कि विद्यार्थी को वही मौके पर रट उठे। और अगर कायदे से 2 बार 3 बार कर गया तो फिर बिल्कुल ये कंठही हो जाता है, दिमाग में बैठ जाती है बात। तो इसलिए इनके प्रयोग यहाँ आगे दिखाई पड़ेंगे। अब देखिए नियम बड़े इंपॉर्टेंट हैं इनके। नियम 81 में नियम में यही बात कह रहे हैं जो ऊपर संक्षेप में कहे थे। पात्र, आस्पद, स्थान, पद, भाजन और प्रमाण, ये कुल इतने शब्द हैं, माने 6 शब्द हैं। 5 शब्द स्थानवाचक हैं और एक साधनवाचक प्रमाण शब्द है। कुल 6 शब्द हैं। ये 6 शब्द जब विधेय के रूप में प्रयुक्त होंगे तो इनमें नपुंसकलिंग एक वचन ही रहेगा। जब ये विधेय के रूप में आएंगे तब नपुंसकलिंग एक वचन में ही इनका प्रयोग होगा। ये बात पहले कह चुके हैं। तो पात्र से लेकर प्रमाण तक नित्य नपुंसकलिंग एक वचन, ये सूचना में क में पहले ही कह चुके हैं। अब यहाँ पर इस बात को फिर से कह रहे हैं, लेकिन आगे कह रहे हैं कि अगर उद्देश्य के रूप में होंगे तो अन्य वचन भी होंगे। उद्देश्य और विधेय ये दोनों परस्पर जुड़े हुए होते हैं। विधेय माने बनाने योग्य, और किसके लिए बनाने योग्य? जो हमारा उद्देश्य है। तो जैसा उद्देश्य होता है वैसा ही विधेय होता है। तो उद्देश्य जिस वचन जिस पुरुष में जिस वचन में होता है उसी प्रकार से विधेय भी बन जाता है। लेकिन अगर किसी वाक्य में उद्देश्य न हो तब ऐसी स्थिति में वहां वह केवल विधेय माना जाएगा और हमेशा एक वचन में ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने दिखाया गुणाह पूजा स्थानम गुण सुनच लिंगम न च वयः। गुणाह माने गुण, पूजा स्थानम संति माने गुण पूजा के स्थान हैं। यहाँ गुणाह संति गुण हैं, क्या है? का पूजा स्थानम, तो पूजा के स्थान है। यहाँ स्थानम में एक वचन का ही प्रयोग हुआ, जबकि जो क्रियापद है वो संति बहुवचन में। तो गुणाह के अनुसार ये संति है, गुणाह संति, लेकिन यहाँ पूजा स्थानानि नहीं बना बल्कि पूजा स्थानम यही रह गया। तो गुणाह पूजा स्थानानि संति के बजाय गुणाह पूजा स्थानम संति ये बना। ये बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है, उत्तरामचरितम के 3 अंक में आया है। ये सूक्ति वाक्य भी है। हाँ क्या? गुणाह पूजा स्थानम गुण सुनच लिंगम न च वयः 4th अंक में प्रयुक्त हुआ है। जब वहां प्रसंग है कि गुण ही गुणियों में पूजा के स्थान है, कोई लिंग विशेष चिन्ह विशेष नहीं। आगे है यूयम मम कृपा पात्रम स्थ। यूयम माने तुम लोग, मम मेरे, कृपा पात्रम स्थ कृपा पात्र हो। तो यहाँ पर भी कहा यूयम माने तुम लोग, मम मेरे, कृपा पात्रम कृपा के पात्र, स्थ माने हो। यहाँ भी स्थ बहुवचन में प्रयुक्त है क्योंकि यूयम के साथ उसका कॉम्बिनेशन है। परंतु यहाँ पर जो कृपा पात्रम में पात्र शब्द है एक वचन में ही प्रयुक्त है। भवन्तः प्रमाणम संति, कहा आप प्रमाण हैं। कभी कभी भ्रम हो जाता है, तो भवन्तः प्रमाणानि संति लोग ये लगा देते हैं, परंतु ऐसा नहीं होगा। भवन्तः प्रमाणम संति। और वहां भी देखिए
भवंतः के अनुसार वहां संति हो जाएगी, ये नहीं कि भवंतः प्रमाणम अस्ति कर देगी, तो वहां भी संति रहेगा, तो भवंतः प्रमाणम संति हो जाएगा। और परंतु अत्र सप्त पात्राणि संति, यहाँ पर किसी के साथ ये डिस्कनेक्ट है, स्वतंत्र है, विधेय के रूप में है। तो ऐसी स्थिति में ये अत्र माने यहाँ पर सप्त पात्राणि संति, 7 बर्तन है, यहाँ पर बहुवचन में इसका प्रयोग हो गया। तो जब ये अकेले विधेय के रूप में है तो इसका प्रयोग दिखाई पड़ रहा है इस कैसे एक वचन में, और जब यह स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त हुआ है तो बहुवचन में भी इसके प्रयोग दिखाई पड़ रहे हैं। तो अत्र माने यहाँ पर सप्त पात्राण, जो सप्त शब्द है ये किस वचन का है? ये भी बहुवचन का है, क्योंकि सप्त का सप्त ही बहुवचन में बनता है, एक वचन द्विवचन के रूप इसके बनते नहीं, तो इसलिए सप्त पात्राणि संति। भ्रमवश यहाँ सप्तानि पात्राणि संति ये लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो ये ध्यान में विशेष रूप से रखिएगा। तो जब उद्देश्य के रूप में होंगे तब तो यहाँ बहुवचन भी लगेगा, और जब विधेय के रूप में होंगे तो एक वचन का प्रयोग होगा। नियम 82 संख्या या विधार्थे था, सभी संख्यावाचक शब्दों से प्रकार अर्थ में धा लगता है, तो प्रकार के अर्थ में धा लगेगा, और प्रकार का अर्थ प्रकार के अर्थ में विध, गुणा अर्थ में गुण, तथा बार अर्थ में बारम लगता है, जैसे एक धा एक बार, द्विधा एक धा एक प्रकार से, द्विधा 2 प्रकार से, त्रिधा 3 प्रकार से, बहुधा बहुत प्रकार से, इसी प्रकार एक विधा माने एक प्रकार से, दुविधा 2 प्रकार से, इस प्रकार के प्रयोग देखे जाते हैं। अगला है झलाम जशोन्ति, इसका प्रयोग खूब भरपूर आप लोग करते ही हैं। जगत धनीशः जगदीशः षट धन दर्शनम, षट दर्शनम, ये प्रयोग देखे जाते हैं। षट दर्शनम में कौन सा सूत्र लगेगा? झलाम जस हो जाएगा, वहां झलाम जशोन्ते से काम नहीं बनने वाला है, ध्यान रखिएगा। अब उदाहरण वाक्य है, विद्यार्थी है कि पूरा पेज पढ़ते नहीं, और दूसरी ओर उदाहरण वाक्य दिए गए हैं। एक बालक, एका बालकः मन एक लड़का, एका बालिका एक लड़की, यहाँ पर एका बालकः एका बालिका, ये दोनों प्रयोग यहाँ दर्शाए गए हैं। बालकः के साथ होने पर एकः है, लड़की के साथ होने पर एका है, फल के साथ होने पर एकम नपुंसकलिंग में है। एकम बालकम एकाम बालिकाम एकम फलम च अत्र आनय, का एक लड़के को एक लड़की को और एक फल को यहाँ पर ले आइए। एकस्मै बालका एकस्यै बालायै च फलानि वितर, का एक लड़के को और एक लड़की को ये फल प्रदान करो, वितरित करो, दो। त्वं धनानां पात्रम आस्पदम स्थानम पदम भाजनम वा असि, का तुम धनों के पात्र हो, आस्पद हो, स्थान हो, पद हो या भाजन हो, ये पांचों शब्दों का प्रयोग यहाँ पर स्थान के अर्थ में दे दिया। पात्रेषु भाजनेषु वा जलम वर्तते, का पात्रों में या स्थानों में जल विद्यमान है या बर्तनों में जल दिखाई पड़ रहा है। आस्पदेषु स्थानेषु वा ते तिष्ठन्ति, का स्थानों पर वे रहते हैं। भवन्तः प्रमाणम संति, कहा आप प्रमाण हैं, इसलिए यहाँ पर प्रमाण में एक वचन का ही प्रयोग हुआ, क्योंकि ये विधेय है। सह एकाकी अध्ययनात् पलायिष्यते, वह एकाकी प्रथमा एक वचन का रूप है, एकाकिन प्रातिपदिक है, उसका रूप चलता है एकाकी एकाकिनौ एकाकिनः, वह अकेला क्या करता? अध्ययनात् पलायिष्यते, अध्ययन से भागता है। सूर्य प्रातः काले द्योतिष्यते, सूर्य सवेरे चमकता है, द्युत माने चमकना। स गुरुम सेविष्यते, वह गुरु की सेवा करेगा। सूर्य प्रातः काल चमकेगा, सब में लिट लकार है। दुखम सहिष्यते, दुख सहेगा। मोदिष्यते, प्रसन्न होएगा। वर्धिष्यते च, और बढ़ेगा। एके एवं वदन्ति, देखिए एके का रूप है ना प्रथमा बहुवचन वाला, तो कहा एके माने कुछ एक लोग, एवं इस प्रकार से वदन्ति कहते हैं। यहाँ एवं अव्यय पद है, इसका रूप नहीं चलता है, ज्यों का त्यों रहता है। एवं इस प्रकार, अन्ये एवं कथयन्ति, दूसरे इस प्रकार कहते हैं।
अन्ना समझ है तो अन्य 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 चला देते हैं, अन्य अन्य अन्य, तो कहा अन्य एवं कथयंती, दूसरे लोग ऐसा कहते हैं। ये उदाहरण वाक्य हो गए। और फिर संस्कृत बनाओ, तो संस्कृत बनाओ में यहाँ एक बालक है, अत्र एकः बालकः अस्ति, यहाँ एक बालिका है, अत्र एका बालिका अस्ति, यहाँ एक बर्तन है, वहां एक बर्तन है, तत्र एकम पात्रम अस्ति, एक बालक और एक लड़की को ये पुस्तकें दो, एकस्मै बालकाय एकस्यै बालिकायै च इमानि पुस्तकानि देहि, या भीतर एक बालक और एक बालिका की पुस्तकें यहाँ हैं, एकस्य बालकस्य एकस्याः बालिकायाश्च पुस्तकानि यत्र सन्ति, एक विद्यालय में मैं पढ़ता हूँ और एक पाठशाला में वह पढ़ती है, एकस्मिन् विद्यालये अहं पठामि एकस्यां पाठशालायां च सा पठति, तुम सारी विद्याओं के एकमात्र पात्र हो, तुम सर्वासां विद्यानाम एकमात्रम पात्रम आसी, तुम सारे ज्ञानों के स्थान हो, तुम सर्वेषां ज्ञानानां भाजनम आसी, आप विद्या में प्रमाण हैं, भवन्तः विद्यायां प्रमाणम संति, यहाँ पर 5 बर्तन हैं, अत्र पंचपात्रम अस्ति, या पंचपात्राणि संति, वह स्पर्धा करेगा सह स्पर्धिष्यते, वह शंका करेगा सह शंकिष्यते, तू चेष्टा करेगा तुम चेष्टिष्यसे, विद्या धर्म के लिए होगी, विद्या धर्माय कल्पिष्यते, चोर भाग जाएगा, चोरः पलायिष्यते, चोर और चौर संस्कृत में दोनों शब्द शुद्ध हैं। सूर्य एक बार फिर चमकेगा, सूर्य है एकदा पुनः द्योतिष्यते, शिष्य कांपेगा, शिष्य कंपिष्यते, लड़की लज्जित होगी, बालिका त्रपिष्यते, वह सेवा करेगा, सह सेविष्यते, विद्या सीखेगा, विद्याम शिक्षिष्यते, वंदना करेगा, वंदिष्यते, भिक्षा मांगेगा, भिक्षिष्यते, प्रसन्न रहेगा, मोदिष्यते, और बढ़ेगा, वर्धिष्यते च, मैं धन पाऊंगा, अहम धनम लप्से, पढ़ूंगा, पठिष्यामि आधिष्ये, आनंद करूंगा, रंसे, इन छात्रों में एकता है, एतेषु छात्रेषु एकत्वम अस्ति, इन्होंने त्व प्रत्यय का प्रयोग दर्शाया है इसमें, ये एक प्रकार से ही सब कार्य करते हैं, एते एकदैव सर्वाणि कार्याणि कुर्वन्ति, एक स्थान पर मैं अकेला एकांत में बैठा था, एकस्मिन् स्थाने एक बारम या एकदा अहम एकाकी एकांते असीदम, का वहां एक ओर से एक सिंह आ पहुंचा, तत्र एकतः एकः सिंहः आविशत प्राविशत आ गया, अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य, का सर्वेषां विद्यानां पात्राणि, तो का सर्वासां विद्यानां पात्रम, भवन्तः विद्यायां प्रमाणाः सन्ति, भवन्तः विद्यायां प्रमाणम सन्ति, और फिर वाक्य बनाओ, संधि करो, संधि विच्छेद करो, संधि विच्छेद, सच्चिद धन धन चित धन आनंदः सच्चिदानंदः, सत धन आनंदः सदानंदः, जगत धनीशः जगदीशः, दिग्धनन्तः दिगन्तः, तद्धनेकं तदेकं, संधि करो, अच धनन्तः अजन्तः, इक धनन्तः इगन्तः, ग हो जाएगा, अतिक धन स्वरः दिगस्वरः, दिग्धनंबरः दिगंबरः, वाक धनीशः वागीशः, दिक धनीशः दिगीशः, सतधनाचारः सदाचारः, सद्धनुपदेशः सदुपदेशः, षड दर्शनम षड दर्शनम, टकुट हो जाएगा, उत धन देश्यम उद्देश्यम, अब ये सब प्रयोग यहाँ पर दिखाए गए हैं, तो भरपूर ढंग से आधा घंटा 45 मिनट घर पर, तो क्या करेगा ये सारा व्याकरण आपका मजबूत कर देगा। आधा घंटा हमें लगा तो आपको लगेगा 1.5 घंटा, इसलिए खूब आराम से पहले पढ़िए तब अनुवाद शुरू करिए, लेकिन ये जान लीजिए इसको केवल अनुवाद मत मानिए, ये मानिए कि ये सारा संस्कृत का व्याकरण है, और व्याकरण अगर कंप्लीट ढंग से सीखना है जानना है तो इसको ईमानदारी के साथ श्रद्धा निष्ठा के साथ करिए, तब इसका पूरा फायदा मिलेगा। तो व्याकरण में इतना ही रखते हैं तिवारी जी।